वेलकम बैक टू माय चैनल नॉलेज वर्ल्ड। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो ऑब्वियसली आप थंबनेल देख के समझ के होंगे, बट ये मेरा कर्तव्य है कि मैं आपको बताऊं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है उससे पहले जिसने चैनल को अब तक लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किया, क्यों नहीं किया, अभी जाओ, जल्दी से जाओ। बस 2 बटन दबाने हैं। सॉरी, ये 2 हो गए, इसको साइड में रखो। 2 बटन दबाने हैं, लाइक करनी है और सब्सक्राइब करनी है। जल्दी जाओ, जल्दी, और अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। तो हमारा टॉपिक है पैलोलिथिक एज। तो इस एज के बारे में हम कुछ चीज़ जानते हैं कि आखिर ये एज है क्या, लाइक कि हिस्ट्री जहाँ से शुरू हुई। ऑब्वियसली एक हम लोग का जैसे इंडिपेंडेंस हुई थी, तो पोस्ट इंडिपेंडेंस, इंडिपेंडेंस के बाद प्री इंडिपेंडेंस, इंडिपेंडेंस से पहले, तो हिस्ट्री में भी प्री हिस्ट्री बन मानुस के एज की बात हो रही है यहाँ। बंदर जैसे लोग भी तो थे ना, पूर्वज ही बंदर थे। हरकतें हैं कुछ इंसानों में भी, मुझ में कभी कभी नज़र आती है। सो बात करें हम लोग यहाँ इस टाइप के दिखने वाले इंसानों की, तो ये एज को प्री हिस्टोरिक एज बोला जाता है। ठीक है, मीन्स हिस्ट्री से पहले। ठीक है, तो प्री हिस्ट्री बटी हुई है 3 फेज में। ओके, स्टोन एज, ब्रॉन्ज एज और आयरन एज। ये एजों में क्यों बटी हुई है? क्योंकि उस टाइम ऑब्वियसली जो पैलोलिथिक एज के ह्यूमंस थे वो पका हुआ नहीं खाते थे, केव्स वगैरह में रहते थे और फूड को गैदर करते थे, मीन्स बचा के रखते थे और फिर उसी से खाते थे। ठीक है, कच्चा मांस खा जाते थे जानवरों को मार मार के, और लाइक फल वगैरह पे, जंगल पे ज़्यादा डिपेंड हुआ करते थे। ठीक है, ये लोग अपनी नीड को कंप्लीट करने के लिए, तो इन्हें फूड गैदरर भी बोला जाता है। तो अब ये सब करने के लिए अब अचानक से, भले ये लोग ऐसे दिखते थे, बट शेर को मारने जाएंगे तो नाखून से थोड़ी नोच नाच के उसको मार सकते हैं, ऐसा नहीं हो सकता, कुछ चाहिए ना। अब मैदान में चले गए, तलवार वार ली नहीं, मारेंगे कैसे? तो पैलोलिथिक एज इस एज में आता है। ठीक है, इसके भी स्टोन एज के अंदर फिर 3 एज आते हैं। जैसे पैलोलिथिक एज पहला है, दूसरा हो गया हमारा मेसोलिथिक एज, और उसके बाद न्यूलिथिक एज। मीन्स पैलोलिथिक एज है स्टोन एज, जहाँ इंसान पत्थर यूज़ करते थे। ठीक है, उसके बाद मेसोलिथिक एज को हिस्टोरियंस ने, ओके कीप इट साइड, इसे मैं थोड़ी देर में बताती हूँ। नीचे वाले को देख लेते हैं। न्यूलिथिक एज, न्यू मीन्स नया। ओके, तो न्यूलिथिक एज में इंसानों को फार्मिंग आ चुकी थी, फार्मिंग करना आ चुका था, घर बना चुके थे वो लोग, केव वगैरह में नहीं रहते थे। तो ये दोनों के बीच में हिस्टोरियंस ने अब ये माना कि अब एक दिन में तो ऐसा हुआ नहीं कि वो लोग सोए रात को, भगवान प्रकट हुए और वो लोग को एक घर बना के दे दिया, लो बच्चा रहो इस पे, ऐसा तो हो नहीं सकता। टाइम लगा होगा ना सीखने में। आग वगैरह के आविष्कार जो हुए थे वो इसी एज में हुए थे। ठीक है, तो इस दोनों के बीच में ऑब्वियसली सीखने में टाइम लगा होगा। पढ़ते हैं, फिर एग्जाम देते, तो पढ़ने वाला एक प्रोसेस होता है ना, स्कूल जाओ, एडमिशन करो, पढ़ो, फिर रिजल्ट मिलेगा। तो स्कूल जाने वाला जस्ट एग्जाम्पल ये वही है कि ये बीच में जो वो लोग सीखे इस एज में वो आती है। ठीक है, ये मिडिल एज हो गई, आप ये भी बोल सकते हो। तो अभी हम लोग पढ़ रहे हैं पैलोलिथिक एज के बारे में। इसमें फूड गैदरर होते हैं ये लोग। पैलोलिथिक, ये जो वर्ड है पैलोलिथिक एज, पैलो का मीन्स होता है ओल्ड और लिथिक का मीन्स होता है स्टोन। ठीक है, ओल्ड स्टोन एज, पैलोलिथिक का पूरा मीनिंग कि ओल्ड स्टोन एज, जब पत्थर औजार के रूप में इस्तेमाल होते थे। ओके, वो लोग अधिकतर पत्थरों के औजार बनाया करते थे, जानवर को मारने वगैरह, हंटिंग के लिए बेसिकली यूज़ किया करते थे। ठीक है, अब वो लोग इस तरीके से जाते थे मारने के लिए। आप यहाँ पे देख सकते हो, बड़ी मेहनत, पहले जाओ मारो खाओ, वो पकाने वकाने का तो है नहीं, ऐसे ही खा जाओ। तो वो भी अच्छा ही लाइफ था, ना पढ़ाई ना लिखाई, ऐसे ही बस आराम से दिन भर पड़े रहो, जानवर मारो खा जाओ। तो इसी एज के बारे में हम लोग जान रहे हैं। अब ऐसा कोई एज था, ऐसे कुछ लोग थे जो इस तरह से रहते थे, कहाँ से पता चलता है? ऑब्वियसली हम लोगों को हिस्ट्री के बारे में कहाँ से पता चलती है कि ऐसी कुछ चीज़ है? तो 2 जगह है, एक तो लिटरेरी सोर्स मिल सकती है, कोई अगर लिखे उस बारे में तो कुछ हमें मिल गई, बट उस टाइम पे तो खाने के बारे में ही नहीं पता थी, पढ़ने के बारे में क्या ही पता होगी, छोड़ो। सेकंड होगी आर्कियोलॉजिकल सोर्स। आर्कियोलॉजिकल सोर्स हमें क्या मिलती है कि उस समय के कुछ औजार हमें मिले हैं। ठीक है, जिससे पता चलती है कि हाँ ऐसी कोई एज थी जिसमें ह्यूमंस एग्जिस्ट करते थे, भले ही इस टाइप के थे वो लोग, बट इन्हें भी ह्यूमन की उपाधि दी गई है, अर्ली ह्यूमन बोल सकते हो, बन मनुष्य। बन मनुष्य बोले बिना चैन नहीं आता, बन मनुष्य। तो ये लोग वही थे। अब खोजा किसने भाई? कोई ना कोई तो होगा ना जिससे क्रेडिट मिला होगा कि इसने खोजा, तो वो थे जॉन ल्यूक। ओके,
ये कब खोजे थे? ये खोजे थे 1865 में, कि हाँ ऐसा कोई पीरियड भी हुआ करता था जहाँ इस टाइप के ह्यूमंस रहा करते थे। ओके, कुछ साइट्स भी हैं, मेजर साइट्स हमारे इंडिया की, बट वो अभी मैं इस वीडियो में नहीं बताऊंगी, क्योंकि मैं उसके लिए एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगी, क्योंकि साइट में भी ना 3 एज है। ओके, 3 ये हिस्सों में बांटा गया है, लोअर, मिडिल और अपर एज। ओके, इस तीनों एज के अंदर अलग अलग आती है सारी साइट्स। अब कुछ साइट्स इसमें है, कुछ साइट्स इसमें है, कुछ साइट इसमें है, बट कुछ ऐसे ही मैं मिडिल इसके बारे में बता देती हूँ। मिडिल पैलेओलिथिक एज के साइट के बारे में बता देती हूँ, जो छोटा नागपुर प्लेट्यू में दिखने को मिल सकता है, टिकन प्लेट्यू में देखने को मिल सकता है आपको, पुष्कर राजस्थान वहाँ भी मिल सकता है, नर्मदा रिवर के पास मिल सकता है। तो ये कुछ मेजर साइट्स है जहाँ आपको पैलेओलिथिक एज के कुछ प्रमाण, और ये मेजर साइट्स है जहाँ आपको मिल सकती है कि यहाँ कुछ एग्जिस्ट करती थी। ओके, उस टाइम पे। तो एक चीज़ मैं बताना भूल गई कि जो पैलेओलिथिक एज है ये कब हो सकती है, इसकी टाइम पीरियड क्या हो सकती है। तो ये 2.6 मिलियन ईयर, तब तो कोई नामोनिशान भी नहीं होगी मेरी, होगी ही नहीं तो तब की थी। उससे लेकर हम इसे जोड़ते हैं कब तक, 1200 ले लो, बोलने की कोशिश की 12,000, बट नहीं, 1200 मिलियन ईयर्स पहले। बोलने में ज़्यादा अच्छी लगी मुझे, इसीलिए। तो ये थी टाइम पीरियड पैलेओलिथिक एज की। तो बस आज के लिए इतना ही, इतने में ही रहने देते हैं, नहीं तो ज़्यादा गड़बड़ हो जाएगी ना। इतना कुछ बताया भी तो है, इसके अंदर ये, इसके अंदर ये, इसके अंदर ये, बहुत ज़्यादा अंदर अंदर चले गए। अब मैं भी नहीं तो पागल हो जाऊंगी, तो आप लोग तो देख ही रहे हो ओके, तो हम अपनी वीडियो यहीं पे एंड करते हैं। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।